बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के एम्स में शुरू हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। सर, यहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, किस तरीके का प्रोसेस है और कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। एडल्ट में ऑलरेडी प्रूवन है कि वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स हैं। जो आज ट्रायल्स आप लोग कर रहे हैं, कितने बच्चे इसमें शामिल हैं और आगे की क्या पूरी प्रक्रिया होगी इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए? रिक्रूटमेंट होता रहेगा। जब एक सैंपल साइज अचीव हो जाता है तो उसके बाद रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे उनका फॉलोअप होता है जो चलता रहेगा। फाइनल रिजल्ट वो बताता है कि रियली सेफ्टी है कि नहीं। उन बच्चों का हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे एडल्ट में करते रहें वैसे ही बच्चों में भी मॉनिटर करेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी भी देखेंगे कि सेफ्टी ही नहीं, अगर सेफ भी है तो क्या बच्चों में देने से फ़ायदा है कि नहीं, क्या एंटीबॉडीज़ लेवल बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर रिजल्ट आता है रिसर्च के बाद कि हाँ सेफ भी है और अगर इफेक्टिव भी है तो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। आज कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? करीब 25 से 30 को हमने स्क्रीनिंग के लिए बुलाया हुआ है। 3 चरणों में पूरा ये होगा ट्रायल जो होगा, उसमें कितना कितना समय लगेगा और एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या पूरी प्रक्रिया है? देखिए, पूरी 6 से 9 महीने का प्रक्रिया है लगेगा, क्योंकि फॉलोअप भी करना होता है, सेफ्टी भी देखना होता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी देखना होता है। तो पहले जो है 12 साल से ऊपर, फिर 6 साल से ऊपर, फिर 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। वैक्सीन जो है कितनी इफ़ेक्टिव है और किस तरीके से ये बच्चों में, जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है, कितना इफ़ेक्टिव होगा और तीसरी लहर के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता। उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। जहाँ तक आपने पूछा थर्ड वेव कि बच्चों में आने की संभावना है, कोई भी वेव आने का एक साइंटिफिक रीज़न होता है और उसको हम लोग अपने टीचिंग में भी बताते हैं कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, इन तीनों पे निर्भर करता है कि कोई वेव कैसे आता है। और उसके बाद ये होता है कि जो हमारे ये जितने एक्शन होते हैं वो उन्हीं पे निर्धारित होते हैं, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इनका जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो क्या होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे हैं, क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है, बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेज हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज़्यादा ही इन्फेक्ट हुए हैं। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.12% के आसपास थे और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। तो बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं ये कहना गलत है और इसलिए बच्चों को उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, बच्चों में सिम्टम का नहीं होते, बहुत ही माइल्ड डिजीज़ होती है। ज़्यादातर तो इवन कॉमन कोल्ड से भी माइल्ड बच्चों में डिजीज़ होती है, इसलिए जो है शायद बच्चों में जो है हम नोटिस नहीं कर पाते और ये कहते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है। साइंस यही कहता है कि बच्चों को इन्फेक्शन वैसे ही हुआ है जैसे एडल्ट को हुआ है, लेकिन बहुत ही माइल्ड डिजीज है, इसलिए बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ बच्चे और पेरेंट्स ये फ़ोन कर करके बार बार हम लोगों से कह रहे हैं और रियली उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें साइंस कोई नहीं है। अब ये क्यों कहा गया कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों को ही करेगा, हो सकता है किसी ने अगर न्यूमरोलॉजी और इससे कोई कहता हो, वह हो सकता है। कम से कम पब्लिक एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं ये नहीं कह सकता और मैंने अभी तक किसी पब्लिक हेल्थ वाले को ये कहते हुए नहीं सुना है।